क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। जैसा कि आप जानते हैं, खरी बात ने अपनी बुंदेलखंड भ्रमण यात्रा शुरू कर दी है और हम निकल पड़े हैं जानने के लिए कि आपके क्षेत्र में क्या विकास हुआ है, आपकी विधानसभा में क्या विकास हुआ है। और सबसे पहले हम पहुंचे थे ललितपुर, उसके बाद अब हम आए हैं जालौन में। कल से हमने शुरू किया, पहले हम एट गए, फिर उसके बाद हम आए थे आपके शहर उरई में और उसके बाद हम आए जालौन में। अब हम हैं माधवगढ़ में। ये गांव है रामपुरा गांव, माधवगढ़ का रामपुरा गांव। यहाँ पर हम आए, लोगों से थोड़ी बातचीत की, उनसे बात करने का मन हुआ, सोचा अपने दर्शकों को भी दिखाएं। तो आइए चलिए बात करते हैं यहाँ के लोगों से और जानते हैं कि उनके क्षेत्र में 4.5 साल के काम में विधानसभा में क्या काम हुआ है। उनके विधायक जी जो हैं उन्होंने कुछ काम कराया है या नहीं कराया है और अब वो क्या मन बना रहे हैं 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए। नमस्कार, क्या नाम है आपका? राधाकृष्ण विश्वकर्मा जी। जी, यहीं के रहने वाले हैं? यहीं रामपुरा के निवासी हैं। रामपुरा के निवासी हैं। अच्छा, 4.5 साल से कौन है आपके यहाँ विधायक? निरंजन जी है, मूलचंद निरंजन। मूलचंद निरंजन जी है। कोई काम हुआ है? अभी तो यहाँ विधानसभा में वो देखने को भी नहीं मिले हमें। अच्छा, विधानसभा में एक भी बार नहीं आए क्या? देखने को भी नहीं मिले। 5 साल में कोई यहाँ नहीं आए लोग बाग, न कोई बस कोई नहीं यहाँ, एक भी बार आते हैं और चले जाते हैं। यहाँ की रोड तक नहीं बनी, युवाओं को रोजगार भी नहीं मिला। अच्छा, कुछ भी नहीं मिला है? नहीं। यहाँ किस बात का रोजगार है? अच्छा, तो अभी इस बार फिर क्या मन बना रहे हैं? भाजपा को ही लाना है या फिर किसी और को? भाजपा को आए या कोई भी आए, आप किसको वोट? हम तो बीएसपी को देंगे। बीएसपी को दो? देंगे। दोगे? बस उसके अलावा किसी को नहीं देंगे। क्यों दोगे? हम यहीं के रामपुरा के रहने वाले हैं। हाँ। क्यों दोगे? बसपा को क्यों दोगे? हम इसलिए देंगे कि वो हमारी अंगरक्षक है। अच्छा, हाँ, पहले आपकी रक्षा की है? हाँ, रक्षा की है। कैसे की है? क्यों की है कि यहाँ का कुछ देख रेख यहाँ कोई सुनता धुनता है, आए चले गए, क्या सुनता है। हम इसलिए भाजपा को नहीं देंगे कि यहाँ 5 सालों में कोई कार्यकाल नहीं किया है। अब यहाँ अपनी बहन जी को चुना है, वो चुनते रहेंगे। बात बाकी कोई किसी को मतलब नहीं। भैया, आप किसको देंगे? ये कह रहे हैं इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। आप ये कह रहे हैं बसपा को वोट देंगे, आप किसको वोट देंगे? देखो, वोट की बात रही, चुनाव आने दो तब देखेंगे किसको देना। वोट तो डालना ही है जब मतदाता हैं हम। तो 4.5 साल हो गए हैं, 5 महीने में क्या मन बनाएंगे? 4.5 साल में कुछ तो बनाया होगा। अब देखेंगे, थोड़ा बहुत और काम अगर सरकार करती है तो भाजपा को भी वोट दे सकते हैं। अच्छा, आ जाइए भैया, क्या नाम है? आइए। चलो इधर आओ। भैया, क्या नाम है? आप आ जाइए। हमारा अम्बुज सिंह। अमृत सिंह। अम्बुज। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, प्रॉपर रामपुरा। जी, बताइए, कुछ काम हुआ है, विकास हुआ है? काम की तो ऐसी है कि विधायक जी आते हैं, वैसे हर 15 दिन में उनको दौरा हो जाते, कह रही है। अच्छा, यहाँ पे? हाँ, आते हैं, लेकिन बात यह है कि रोडें नहीं देखत कोई। अब ये देख रहे थे मंदिर की रास्ता है कि सामने की रास्ता है, रोडें आज तक कोई ने नहीं देखी। अच्छा, ये लोग तो कह रहे हैं कि एक बार भी नहीं आए 5 साल में। ना आए तो खूब आते हैं स्टैंड पे, हमने कई बार देखे। आप आयो पर्सनली देख सकते हो उन्हें 15 दिन में, लेकिन क्या है कि रोडन की भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। अगर वे देव आए हुए तो नीचे वाले वहाँ खाए पी रहा है जो। अच्छा, रोड क्या पहले समाजवादी पार्टी की सरकार में भी नहीं बनी? अरे कबू रोड पे जाए, इलाका इतना पिछड़ो भाव है माधोगढ़ मान, इनकी रोडें कबू बनी ही नहीं है। तो पहले अब आप लोगों ने आस लगाई होगी कि भाजपा की सरकार आई है तो कुछ होगा। पहले तो देखो बसपा की चली शायद 2-3 पंचवर्षीय, हम तो छोटे थे, ज्यादा ध्यान नहीं है। अब भाजपा की आई, लेकिन रोडन पे कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा हो। तो जब समझ ले कि अगर रोड करें सही से और थोड़ी व्यवस्था सुने लोगों की तो सही है। पार्टी तो ऊपर से भाजपा इतनी बुरी नहीं है अपनी देखी जाए, लेकिन इतने के नीचे कचुक है तो क्या कह सकते पार्टी। तो फिर इस बार किसको वोट देने वाले? हमारा तो जो क्लियर भाजपा है। भाजपा है तो भाजपा में मतलब फिर आप उन्हीं को देने वाले हैं जिन्होंने आपका कोई विकास नहीं किया। अब देखो, जो कमू विधायक शकल नहीं दिखाई है, वे विधायकन को देवन से फायदा जो आएगा। आपको निरीक्षण कर रहा हो, पूछ रहा हो, बाकी नीचे के खा रहा है तो वहाँ में विधायक की। तो किसको वोट देने वाले हो? आ तो आपके यहाँ विधायक जी नहीं रहे ना आपसे मिलने के लिए। अरे भाजपा के विधायक तो आ रहे हैं, जो पुराने विधायक भी कहूँ शकल दिखाने नहीं आए। पुराने विधायक जी क्यों आएंगे आपके यहाँ? अरे जब उनकी पंचवर्षीय रही है तब भी कहूँ आए नहीं है। अब जब भाजपा की रही है तो भी आ रहे हैं, लेकिन यही है कि रोड नीचे वाले खा रहे हैं, रोड तो समझाया नहीं रहेगा। जो वाले मतलब कौन? अब नीचे का ठेकेदार खा रहे हो जो। आपके तो विधायक जी हैं, उनकी बनती है ना जिम्मेदारी की रोड बन रही है कि नहीं? परेशान हो, ये मैं विधायक यहाँ से लेके उरई तक मैं गया हूँ, कोई सुनता नहीं। एक नहीं, हजारों की भीड़ में गए, उनके यहाँ धरना दिया, तहसील में धरना दिया, कोई सुनाई नहीं, किसी ने भी नहीं सुना। सांसद से लेके विधायक तक किसी ने भी नहीं सुना। क्या किसके पास जाऊँ? जहाँ से अच्छा अपना झोला लिया, चल दिया। क्या नाम है भैया? खलील खान। यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, रामपुरा। आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है 4.5 साल में। हाँ, कोई विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो फिर आदमी और मरवाए रहे। मरवाए गए आदमी, मरवाए गए कैसे?
काहे जब बीमारी दिखाए रहे, लॉकडाउन लगाए रहे, बीमारी तो हुई है कोरोना, यहाँ तो नहीं हुई। नहीं हुई। 170 रुपया इतनी महंगाई का तेल कर दो, डीजल 100 रुपया, 190 डीजल है, आगे आओ। 100 रुपया लीटर डीजल है, 10 रुपया भाड़े के मिला तो रोड है नहीं है, जग में मरे जा तो 170 रुपया लीटर मीठो तेल कर दो, मतलब भूखो आदमी कैसे बचे, गरीब आदमी। महंगाई हो गई है। अनेक महंगाई है, बोलो ले नहीं पा रहा हो आदमी, फोन तक नहीं ले पा रहा हो, हाँ, सब कुछ महंगा हो गया। सब कुछ। अच्छा, तो फिर अब क्या सोच रहे हो इस बार, किसको वोट दे रहे हो? वोट तो अब जो आएगा, समय जो आएगा तब देखा आ जाएगा। तो गया समय, आएगा तो तब ही देखेंगे। फिर भी मन तो बनाया। हाँ, मन तो बनो धरो, बीएसपी के अलावा मनो नहीं है ना। बसपा, हाँ। बसपा को दे रहे हैं, बस। दीदी को। हाँ, बसपा। चलो भैया, आपका क्या नाम है? ओम नरेश सिंह राजाबाद। यहीं पे रहने वाले हैं? नहीं, अकबरपुरा। कहाँ पे? अकबरपुरा। अच्छा, यहीं पे माधोगढ़ में ही आती है। नहीं, आगे गांव पड़ता है यहाँ पे। विधानसभा तो माधोगढ़ लगता है। हाँ, माधोगढ़ विधानसभा है। हाँ, तो आप बताइए, ये लोग कह रहे हैं कोई विकास नहीं हुआ है। हमने शकल नहीं देखी उनकी आज दिन तक। अच्छा, विधायक जी की? विधायक जी की नो, भानु वर्मा, किसी अच्छा, मंत्री जी की भी नहीं देखी? किसी की शकल ही नहीं देखी जो अंदर चुनाव आओ। तो क्यों नहीं आए, आपको क्या लगता है? हैं? अब भी जान उनकी समस्या, हम क्या जान क्यों नहीं। अच्छा, वोट किसको दिया था? हैं? वोट किसको दिया था? वोट तो हम सपा के हैं। अच्छा, सपा को दिया था। हाँ। साइकिल को। हाँ। आ नहीं पाई फिर। हाँ। अच्छा, तो फिर ना आप किसको देने वाले हो? फिर दे सपाई को। सपा को। कहूँ है तो क्या लग क्या रहा है भैया, आप बताओ। आओ, आ जाओ भैया, सपा के कपड़े पहने हो, आ तो जाओ। तो फिर किसको सपोर्ट कर रहे? ताली तो बजा रहे थे। चलो ठीक है भैया, आप आ जाओ। विपिन प्रकाश। विपिन प्रकाश। अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? नहीं, हाँ। रामपुरा ब्लॉक पड़ता है। माधोगढ़ विधानसभा के रहने वाले? यस, यस। तो फिर आप बताओ, ये लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी आने वाली है। हम तो वोट नहीं दे, हम तो बीएसपी के हैं। अच्छा, वोट नहीं दोगे समाजवादी पार्टी को? हैं, बसपा को ही दोगे? हाँ। अच्छा, क्यों? क्यों? उसने उन्हें बहुत काम किया है, विकास क्या काम किया इस किया? गांव में। हम लोगों को सुविधा नहीं थी, पुल की, पुल बनवाया उन्होंने, तो इसके लिए। अच्छा, पुल उन्होंने बनवाया। यस। रोडें क्यों नहीं बनवाई? रोडें बनकी रोडें बनवाई होंगी, जिला जालौन में नहीं बनवाई होगी, जिला जालौन में नहीं बनवाई। लॉन में नहीं बनवाई। आओ, क्या नाम है भैया? रवि ठाकुर। जी बताइए, क्या कह रहे हैं? ये भैया जो कह रहे हैं कि साइकिल 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 के यहाँ नेता आते कौन है यहाँ, ये तो ना कौन सा नेता यहाँ आया साइकिल का? नहीं आते, कोई कोई नहीं आते। कार्यकर्ता साइकिल कोई भी नहीं। तो कौन सी पार्टी के आते हैं? सबसे अच्छा काम कर रही भाजपा। भाजपा कर रही है, ये तो कह रहे हैं उनके नेता नहीं आते। अब भाई खड़े हैं लाइन पर, उनसे ये पूछो सपा के नेता का नाम बताएं, किसी को जानते हो जो यहाँ पे आता हो? आपने किसको वोट दिया था? भाजपा को हमेशा सपोर्ट करते, पूरा क्षेत्र सपोर्ट करता है भाजपा को। आपके विधायक जी आते हैं यहाँ पे? बिल्कुल आते, हमेशा आते, आए दिन आते रहते, हफ्ता में 2 बार आते हैं। क्या काम कराया उन्होंने? क्या काम नहीं हुआ, क्या विकास नहीं हुआ, क्या पूछ रही हूँ आपसे, सड़कें बन गई हैं कौन सी यहाँ की? सड़कें बन रही? सड़कें अभी 7 मीटर की यहाँ पे हुई है, भीखेपुर से लेके, और 7 मीटर भैया, 4.5 साल में 7 मीटर रोड बना पाए हैं। देखो अब एक मिनट रुक जाओ, शांति रखो। गाँव जो रामपुरा ब्लॉक से ग्राम सभा के लिए जो रोड गए हैं, वो हमारे यहाँ से करीब जो है सारे रोड बन चुके हैं। ऐसा कोई रोड नहीं है जो टूटा हो। रामपुरा में ही नहीं बने हैं मैम, और तो दूर की बात है, रामपुरा में नहीं है। मैं अपनी गली में बता रहा हूँ, संतोष जी हमारे यहाँ पे स्वीपर हैं, वो आते हैं, साफ सफाई करने नहीं आते हैं। एक गली वो हमको हमेशा छोड़ दी जाती है। लाइट की कह चुके हैं। रामपुरा नगर के अंदर बताओ कौन सी सीसी? रामपुरा नगर के अंदर मैं गिना दूं, बताओ कितनी साल के गिना दूं रामपुरा में सीसी कितनी? मैं बता रहा हूँ, ये मैं भी सपा सरकार की ये काम था, जो रोड बनाया यहाँ से माधोगढ़ से बंगरा तक, बंगरा से या उरई तक, वो रोड सपा सरकार की है। और यहाँ पे जो रोड बनाया मैम, अभी आप जाके देख सकती हैं। अगर आप अस्पताल तक जाएंगी, 4 व्हीलर, अगर आप कोई भी SUV गाड़ी लेके जाते हैं, नीचे आपका बोनट जरूर टकराएगा। ऐसी बाइक नहीं है जो सही से आप चले जाएं। अभी आप मार्केट तक जाके देख लीजिए। रामपुरा नगर में, मैम और दूर की बात है, रामपुरा नगर में आप उमरी स्टैंड से जब बजट ऊपर से आएगा, हम ये नहीं कह रहे, जब बजट ऊपर से आएगा तभी यहाँ के नेता काम करेंगे। ऊपर से कहाँ से आता है बजट? ऊपर से कहाँ से? ये इनको पता नहीं, ये PWD का रोड है। रामपुरा नगर उमरी स्टैंड से और आपके जो है करीब 1 किलोमीटर तक सीसी हुई है, अभी हुई है। 4.5 साल में 1 किलोमीटर या 7 किलोमीटर? 4 साल में। ये रामपुरा नगर की बात कर रहा है, रामपुरा नगर में बता रहे हैं। एक मिनट, निनावली स्टैंड से काली माँ तक सीसी हुई है मैम। सीसी ऐसी है मैम, बनी है, बहु पे मट्टी नहीं डर पाई आज तक। टेम्पू पलट जा, देखो हाल है, सिंगल है,
सिंगल है वो, मट्टी आज तक नहीं डरी है। बगल में इंटरलॉक हुई है। कद्दू भाई तुम्हें देख ले जाए, मट्टी तक नहीं डरी। आप इसका जमीनी सर्वेक्षण कर सकती हैं। आप वहाँ के एक बार जाके देख लीजिए, आपको इतनी नीची मिट्टी मिलेगी, आरसी से इतनी नीची मिट्टी मिलेगी। कोई अबे एक टेम्पू निकल जाए दूसरे वाले को साड़ दे, भाप के पलट जाओ। तो बातें कर रहे हैं। सपा सरकार थी, सपा सरकार ने कितने रोड डलवाए बताओ। सबरे पुल बने थे, अब ऊपर वाले ने टोल डाले तो वो तो आपातकालीन है कि हम कर दे, वहाँ में पुल टूट गए। सबरे पुल मुलायम सिंह ने बनवाए थे। बीजेपी ने क्या कर दो, तेल 200 रुपया किलो कर दो, आदमी चोरी हो रही है। बीजेपी ने कुछ नहीं करो, बल्कि दे रहा सपा आधार कार्ड में एक तो आदमी चक्कर लगा के बैंक के सामने खड़े रहना चाहिए। चक्कर लगा बहुत तो मारे गए, बहुत तो मारे गए भाई साहब। नंबर ही लगाए उन्हें कही आओ, जब कौन काम हो तो उन्हें कहीं लॉकडाउन लग गो है। जब कौन काम को टाइम हो, जब बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, बच्चे में बच्चा तो कोरोना की वजह से नहीं पढ़ पा रहे, सही तो सरकार आना चाहिए। एक एक करके बोलो, एक एक करके बोल लो। ठीक है, हाँ बताओ हफ्ता भर को लॉकडाउन लगा दो, 15 दिन को लॉकडाउन लगा दो, महीने भर को। तो वो तो भैया कोरोना की वजह से लगाया, बीमारी थी। कोरोना का बीमारी को नाम दाएंगे, बीमारी नहीं थी। बीमारी का वैसे इंसान नहीं मरते। तो वैसे जितने कोरोना में जितने इंसान मरे हैं, ऐसे थोड़ी ना हर दिन बहुत बीमारी इतनी बड़ी आदमी आगे निकल रहे हो रही में, अभी आगे निकल गई थी। वैक्सीन लगवा रखा है, जो आदमी को मारो यारो, कुछ नहीं है। तो वैक्सीन लगवाना तो सही है ना, बेकार है। क्यों आपने नहीं लगवाई? हमारे भाभी को बुखार चढ़े और हाँ भैया, मैडम 700 रुपया को गैस सिलेंडर है, गरीब आदमी ले ले, पहले फ्री बांटता है। ये कह रहे हैं 800-900 रुपए सिलेंडर पहुंच गया है। भाजपा वालों ने कर दिया सिलेंडर, कर दी। आप बताइए इसके पहले। एक मिनट ये जो कह रहे हैं, एक मिनट, ये जो भैया कह रहे हैं, 180 होगा। बोलने दीजिए उन्होंने बोलने। जो आप कह रहे हैं, एक मिनट रुक जाओ। जो आप कह रहे हैं, 100 होगा। जहाँ माइक रहेगा वही सुनाई देगा, इसलिए जो ये जो कह रहे हैं कि सिलेंडर इतना महंगा हो गया, लॉकडाउन बार बार लगा देते हैं। लॉकडाउन क्यों लगा देते हैं? आप सिलेंडर की बताइए, सिलेंडर क्यों? हाँ? सब डंडा खोल दो। भैया ये कह रहे हैं, आपने बोल लिया ना, 1 मिनट। भैया ये कह रहे हैं कि सिलेंडर जो है 800 रुपए का हो गया है, 900 रुपए का हो गया है। अखिलेश यादव ने एक लैपटॉप बांटा था, सिर्फ एक लैपटॉप। बोलने दीजिए। तुम क्यों आप बताइए। विभाग में नौकरी करते हो, तुम्हें किस विभाग में नौकरी दी है? किसको बताओ? 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट आप सिलेंडर का बता दीजिए, सिलेंडर का बता दीजिए। बाढ़ पीड़ित में मकान गिर गया। नदी ने इतनी भयंकर बाढ़ ली कि मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिला। कुछ मुआवजा, सरकारी मुआवजा केवल योगीनाथ वो गत्ता दे गए थे, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। अभी इसके अलावा कुछ नहीं मिला। एक गत्ता और मकान गिर गया। बहुत एक मिनट। सबसे पहले बाढ़ आई थी, योगी जी अभी आए थे। आपकी बाढ़ आई थी और यहाँ पे कितने दिन हुए हैं बाढ़ आए हुए, किसी से भी पूछ सकते हैं। ये भी पूछ लीजिए, क्या घोषणा हुई है? घोषणा तो की होगी कि क्या मुआवजा देंगे या कुछ तो देंगे। इनसे पूछो इनको क्या प्रॉब्लम है। इनको खाने से लेके हर व्यवस्था इनकी ग्राम प्रधान देख रहा है। क्षेत्र के जो अधिकारी वो जा रहे हैं। विवेचना हुई है। जो सरकार इनका नहीं, पूरे क्षेत्र में यहाँ पे जो नुकसान हुआ है, लोगों को घर गिरे हैं, उनको आवास, सब प्रक्रिया चल रही है और उसकी छानबीन हो रही है। भाई इसमें ऐसा भी होता है, कुछ लोग फर्जी दिखा रहे हैं जी, लेकिन जिनके गिरे हैं उनके लिए कुछ बोल के तो गए होंगे। वेरिफिकेशन उनका हुआ है। जिनके मकान गिरे हुए उनको मिलेगी, कॉलोनी मिलेगी, सबको वहाँ पे आवास मिलेगा। बातचीत चल रही, सारी चीजें हो रही। बात जो सिलेंडर की भैया कह रहे थे, कितने की पेशकश की गई है ये तो पता होगा आपको। ठीक है, कितना दिया चलिए ठीक है। आप मुझे ये बताइए, सिलेंडर की अपन बात कर रहे थे, मैं सिलेंडर पे आ रही हूँ। सिलेंडर का महंगा हुआ है या नहीं हुआ है? सिलेंडर महंगा हुआ। सिलेंडर दिया किसने है? कितना, मतलब उज्ज्वला योजना की कह रहे हैं क्या? सिलेंडर दिया किसने? एक बार सिलेंडर देके उसे भरवाएगा कौन? आदित्यनाथ योगी जी ने जो सुविधा प्रदेश में दी हैं, वो कौन सी सरकार ने दी है? सुविधाएं गिनाइए आप।
सुविधाएं गिनाई हमको, तो क्या सुविधाएं दी हैं? सपा सरकार जितने भी किसान यहाँ पे हैं, एक मिनट, आप बीजेपी बताइए क्या हम वो कह रहे, पहले सुनो ना। सपा सरकार जब थी तो हमारे किसान भाइयों किसी भी खाते में, किसी भी लाभार्थी के खाते में कभी भी 2 रुपए आए हों, कोई भी किसान के अंदर, तो हमें बताया यहाँ पे जब से भाजपा सरकार बनी हुई है तब से हर किसान के खाते में 2000 रुपए आते हैं। जा रहे हैं? आपने पूछा पता किया? जा रहे हैं? बिल्कुल जा रहे हैं। किसी मैं कल किसान मंडी बताइए। मैम इनसे ये पूछिए कि 2000 रुपए में, अगर 2000 रुपए से क्या होता है? किसी की फसल अगर बर्बाद होती है तो 2000 रुपए में क्या हो जाता है? जरा पूछिए सर से। कहाँ जा रहे हैं? 2000 रुपए में अगर किसी किसान का काम चल रहा हो तो बताइए, 1 महीने का खर्चा हो तो बताइए। बाढ़ पीड़ित में भाजपा सरकार ने मदद की, भाजपा सरकार ने की। पहुंच विकास मंच, नरेगा और कांग्रेस सरकार ने मदद की, लेकिन अखिलेश की सरकार की तरफ से अभी कोई भी हेल्प नहीं आई है, अभी कोई भी हेल्प नहीं आई। तो फिर नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं? अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता अगर कह दे कि इन गांवों में हमने आकर के ये हेल्प किया है, और गांव का कोई भी लोग कह दे कि हाँ समाजवादी का नेता ने ये हेल्प की है, हम करने वाले हो। हमारे पास आप किसको वोट करने वाले हैं? हम ये सपोर्ट करने वाले हैं, हम सपा सरकार के बैकवर्ड के आदमी हैं, सपा सरकार के आदमी हैं। अब की बार अखिलेश सरकार, आप तो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी हमारी बेइज्जती हो रही है कि आप सपा सरकार के आदमी हैं और बैकवर्ड के आदमी हैं। आपके लोगों, आपकी तरफ से कोई भी हेल्प नहीं आ रही, मदद नहीं आ रही। अब हम क्या करें? फिर कैसे जीतेगा समाजवादी पार्टी? फिर कैसे जीतेगी आपकी पार्टी? अरे जीतेगी तो हम लोगों का लक्ष्य है जीतना का, बैलेट पेपर से ठीक है। 24 घंटे लाइट की कहा गया है, जैसे गांव में 24 घंटे लाइट रहेगी। अब जरा यहाँ पर मैम पूरी मांडोगढ़ तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि कितने घंटे लाइट दी जाएगी, कितने घंटे की कटौती की जाएगी। जब मर्जी होती है लाइट काट दी जाती है, जब मर्जी होती है लाइट दी जाती है। सब कितने घंटे लाइट आती है? कोई निश्चित नहीं है मैम। फिर भी मतलब एक नहीं 4 घंटे नहीं, झूठ नहीं, 10 से 12 घंटे रहती है। दिन में कोई भरोसा नहीं है मैं कब लाइट चली जाएगी, कब आ जाएगी। रोड रात में आती है? रात में रहती है, वो भी 10 बजे के बाद ही रहती है। वो भी लाइट फ्लक्चुएट इतना होती है, वोल्टेज कम रहेगा ज्यादा रहेगा। मेरी कंप्लेंट डली है, मैं आपको बता सकता हूँ। 22 तारीख को मैंने कंप्लेंट दर्ज कराई थी आगरा में, टोल फ्री नंबर पे। अभी तक कोई निराकरण नहीं है। जेई साहब हैं, उनसे भी बात हुई है मेरी। यहाँ के एक बाबूजी हैं, बाबा जिनको बोलते हैं, उनसे भी बात हुई है। उन्होंने कहा वहाँ पे आपने कंप्लेंट दर्ज कराई, क्यों कराई? तो मैंने उनकी भी कंप्लेंट की आगरा में। अभी वो अब डेली मुझे फोन आ रहा है कि आपने कंप्लेंट दी है, आपका निराकरण हुआ कि नहीं? मैंने कहा मैम अभी तक तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मतलब सिर्फ कॉल आता है, उसका निराकरण नहीं? निराकरण अभी तक नहीं हुआ है। चलिए, क्या नाम है भैया? सोनू। क्या करते हैं? मसाले की दुकान लगाता हूँ यही मार्केट में। यहीं रहने वाले? हाँ। अच्छा, तो फिर आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? अरे हम कह रहे थे जो रोड बनवाया है, जो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने रोड बनवाया है, रोड तो आरसीसी डलवाई है, लेकिन उसके बाजू में जो मट्टी डलवा दी है, हम वाहन लेके जाते हैं, साला वाहन पलट जाता है वहीं पे। अच्छा। हाँ, तो हमारा वाहन पलट जाएगा, हमको नुकसान हो जाएगा। तो उसके आसपास जो मिट्टी डलवाने के बाद उसके लिए जो वो आई थी, खंजरा आया था, वो साला सब सपा वो भाजपा वाले सब मिलके खा गए। अच्छा। हाँ, मतलब नहीं किया है काम? आप यही नहीं है। अगर कोई भी बोल दे, आप देख लो यहाँ से वहाँ तक, कहीं भी अगर थोड़ा सा भी रोड गिरा हो तो हम उसके लिए जिम्मेदार होंगे हम। हाँ। चाचा क्या नाम है? संतोष कुमार। संतोष कुमार। हाँ मैडम, ये है, हम बताएं जमीनी हकीकत के, ये है बुंदेलखंड की धारा। 9 की 9 सीटें बुंदेलखंड की भाजपा के खाते में। 19? हाँ 19 की। लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि कोई भी नेता ने कभी यहाँ चौपाल नहीं लगाई है, किसी भी नेता ने कभी चौपाल नहीं लगाई है, पब्लिक की समस्याएं नहीं सुनी हैं। बैंक, अस्पताल, हर जगह से पब्लिक परेशान है। तो अब उन्होंने ये निश्चय किया है या तो ज़मीनी हकीकत से जुड़ें। अभी पहले शासनादेश हुआ था योगी जी का कि ये ठेला ठेलिया वालों को 10-10 हज़ार रुपये का ऋण दिया जाएगा, तो बैंक वालों ने उनकी कतई नहीं सुनी। जिनने कुछ घूस बूस दी उनका काम हुआ है, बाकी अभी भी फिर रहे हैं। चलिए ठीक है, हमने यहाँ पे देखा माधवगढ़ विधानसभा की रामपुरा गांव है और यहाँ पर हम लोगों ने बात की और इन लोगों को बहुत आक्रोश दिखा कहीं ना कहीं यहाँ की सरकार, जो यहाँ के विधायक जी हैं मूलचंद निरंजन जी हैं, इनका कहना है कि कोई काम नहीं हुआ है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसे लोग भी मिले हैं जिन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी के नेता भी नहीं आए हैं, तो समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं देना है।
तो अब ये यहाँ पर लोग क्या करने वाले हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में, ये तो वो ही जानते होंगे और ये तो आने वाले चुनाव ही बता सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कोई बोल रहा है योगी को वोट देंगे, कोई बोल रहा है कि अखिलेश को वोट देंगे। अब देखते हैं क्या होने वाला है इस चुनाव में। फिलहाल मैं हूं साक्षी राय और निकल पड़े हैं हम बुंदेलखंड भ्रमण यात्रा पे। आगे फिर आपको किसी से मिलाते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार। क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा बुंदेलखंड, क्या बोल रहा